हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, अभी जैसा कि सरकार ने रिसेंटली यूपीएस पेंशन स्कीम में एक बदलाव कर दिया है, एक अमेंडमेंट कर दिया है। अब जब कर्मचारी रिटायर होगा, तो उसे अब पैसा ज़्यादा मिलेगा और पेंशन कितनी मिलेगी, ये सारा कुछ अभी नया अपडेट आया है। तो सरकार ने क्या अपडेट दिया है, ये आगे हम वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए, देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि एनपीएस यूपीएस में कर्मचारियों को ऑप्शन दे चुनने के लिए सरकार ने एक समय सीमा दी थी। वो समय सीमा के हिसाब से अधिकतर कर्मचारियों ने एनपीएस पेंशन स्कीम को चुना और यूपीएस पेंशन स्कीम को नकार दिया। तो इन चीज़ों को देखते हुए सरकार कुछ न कुछ अमेंडमेंट करने का जैसा कि प्रयास कर रही है। इससे पहले सरकार ने एक यूपीएस कैलकुलेटर लेके आई थी, जिसमें कि कर्मचारी उस कैलकुलेटर के माध्यम से ये देख सकते थे कि उनको पेंशन जो है रिटायरमेंट के समय में एक्यूरेट कितनी मिलेगी। अब इसके बाद कर्मचारियों के लिए जो यूपीएस पेंशन स्कीम जिन कर्मचारियों ने चुना है, उनके लिए सरकार ने एक स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अब उनको ग्रेच्युटी का भी प्रावधान रख दिया गया है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि जब गज़ट आया था, तो उसमें कहीं पे भी ग्रेच्युटी का कोई शब्द लिखा नहीं था, तो जिससे कि यूपीएस पेंशन स्कीम में ये क्लियर नहीं हो रहा था कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अभी जो है कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दी जाएगी। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति या मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ लागू कर इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार का नया आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवा काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस पुरानी पेंशन योजना के दायरे में ले लिया जाए। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या असक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उसकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर आदेश जारी किया है। डीओपीडब्ल्यू के सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवा काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में लिया जाए। यह आदेश एनपीएस और यूपीएस पेंशन भोगियों के बीच समानता लाता है। वे 25 लाख तक की ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। अभी तक यूपीएस का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी असमंजस में थे कि उन्हें किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। अब सरकार ने यूपीएस में सेवा काल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने के मामले में एनपीएस के तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है। साथ ही ग्रेच्युटी का भी प्रावधान कर दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी कर्मचारी पहले एनपीएस में कवर होते थे, यदि सेवा काल के दौरान यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या उन किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उन्हें ओपीएस में दायरे में रखा जाता था और उनको जो ग्रेच्युटी का प्रावधान है, वो दिया जाएगा। एनपीएस में क्या प्रावधान है, देखिए डीओपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के नियमन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा एनपीएस कार्यान्वयन नियम 2021 को अधिसूचित किया था। इस इसके नियम 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता के आधार पर सेवा मुक्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करना प्रावधान है। अब ये जो प्रावधान है दोस्तों, अभी एनपीएस में ही थे, अब इसको यूपीएस में भी कर दिया गया है। जो चूंकि यूपीएस पेंशन स्कीम और एनपीएस पेंशन स्कीम एक समान स्कीम है, इसमें भी मार्केट में पैसा आपका लग रहा है। तो जो ग्रेच्युटी का प्रावधान एनपीएस में रखा गया था, कई कर्मचारियों को कन्फ्यूजन थी कि ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं मिलती है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ग्रेच्युटी उसमें भी मिलती है और अब यूपीएस में भी जैसा कि रख दिया गया है ग्रेच्युटी का प्रावधान। अब जो इसकी समय सीमा है यूपीएस की, वो भी बढ़ाई जाने की संभावना है, जो कि बताया जा रहा था कि पहले 30 जून को इसकी समय सीमा रखी गई थी यूपीएस को चुनने की, परंतु जो यूपीएस के रिजल्ट आए हैं चुनने के मामले में, वो बहुत ही कम रिजल्ट आए हैं। इस कारण से सरकार जो है, वो यूपीएस पेंशन स्कीम का जो विकल्प चुनने का टाइम है, उसको बढ़ा सकती है। अब देखने वाली बात ये है कि जैसा कि अभी ये अमेंडमेंट आया है यूपीएस में, क्या आगे चल के कोई अमेंडमेंट और आ सकता है? जैसे कि शिव कुमार मिश्रा जी या रेलवे के जो मंत्री हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि आने वाले समय में हम यूपीएस में और भी बदलाव करेंगे। जैसा कि जब कोई कर्मचारी रिटायर जाता है, तो वीआरएस से अगर कोई कर्मचारी रिटायर जाएगा, तो उसको पेंशन उसी समय से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। या जो 25 साल की सेवा रखी गई है, एक
उसको हम 25 साल से घटाकर 20 साल करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो सरकार है क्या इस प्रकार के अमेंडमेंट करेगी? और कर्मचारियों का एक ये मानना था कि यदि हम यूपीएस चुन लेंगे, तो फिर हम ओपीएस के लिए जो हम ये संघर्ष कर रहे हैं, हम उसको पात्र नहीं रह जाएँगे। इस कारण से कर्मचारियों ने यूपीएस पेंशन स्कीम को नकारा और नकारने का रीज़न दोस्तों जेन्युइन भी लगता है कर्मचारियों को, क्योंकि जो आप सेवा करेंगे, जितने साल सेवा करेंगे, जो भी पैसा आपका जमा होगा, वो पैसा भी आपको नहीं दिया जाएगा। पेंशन कितनी क्या बनेगी, ये भी कर्मचारियों को पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। हालाँकि यूपीएस पेंशन स्कीम में जो पेंशन का प्रावधान रखा गया था, वो ये रखा गया है कि जब आप रिटायर होंगे तो आपका बेसिक का 50% आपको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये है कि जो कर्मचारी एनपीएस में रिटायर जाएगा उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा या जो कर्मचारी यूपीएस में रिटायर होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन पे एक बार ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।